मेल बॉडी में हम पैदा हुए हैं, उसके बाद से हमारा अंदर जो फीलिंग्स है वो लड़की वाली है। बन के डांस करती है, तुम्हारा बेटा तो ऐसा कर लिया है, तुम्हारा बेटा तो सर्जरी के बाद लड़की बन गई है, बेटा से बेटी बन गई। जैसे ट्रांसजेंडर होता है कि सर्जरी के बाद पूरा फीमेल पार्ट आ जाता है, तो उसी चीज़ का सर्जरी हो चुका है। मेरे बगल में जिस महिला को आप देख रहे हैं, ये देखने में आपको दुविधा होगा, देखने में ये सस्पेंस में पड़ा होगा कि आखिर ये महिला है या पुरुष है। तो इस विषय को हम बताएंगे, इसके साथ साथ में कई ऐसे रहस्य हैं जो हम आपके सामने रखेंगे, और वीडियो जो होने वाला है वो बिल्कुल धमाकेदार। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। आप मेल है या फीमेल है? ट्रांसजेंडर हूँ मैं। ट्रांसजेंडर है। दोनों में कोई नहीं? दोनों में कोई नहीं। चलिए, बहुत ऐसा कहानी, जब दोनों में कोई नहीं है तो ऐसे कहानी हमारे यहाँ बताया जाता है कि जब ट्रांसजेंडर में कोई आता है तो उसका स्वागत के लिए भोज कराया जाता है। क्या क्या होता है इसमें, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, हम ट्रांसजेंडर लाइफ में है बस डांसिंग के लिए। मैं जितना दिन से डांस करती हूँ, ट्रांसजेंडर होने के बाद मैं डांस ही करती रही हूँ। मैं अभी उस समाज में नहीं गई हूँ, तो मैं अभी उतना नहीं जानती। चलिए, ये सब नियम, आपके नियम के बारे में आपको जानकारी कुछ नहीं है? नहीं। तो चलिए, जब जानकारी नहीं है तो इस पे जाना बेकार है। अब आपके जीवनी पर हम आते हैं। आखिर आप इसमें आना क्यों पसंद किया? इसे छोटे से ही मुझे शौक था कि मैं डांसिंग लाइन पे जाऊँ, मैं डांस करूँ, मेरा डांस लोगों तक पहुँचे, बस इसीलिए आ गई हूँ इस लाइन पे। छोटे लाइन में डांस करने का शौक था, तो कहीं ना कहीं जब छोटे लाइन में छोटे साथी भी होंगे, लड़के भी होंगे, लड़की भी होगी, दोस्त तो हो गया ना उस समय? हाँ, दोस्त था। तो उस टाइम ज़्यादा मैं लड़की लोगों के साथ घुलना मिलना ज़्यादा पसंद करती थी, और लड़की लोगों की तरह सजना संवरना, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, कैसे वो लोग रहते हैं, इसी सब में मेरा ज़्यादा टाइम जाता था। यानी जो कहीं ना कहीं जो लगाव था वो महिला के साथ में आपका ज़्यादा था। हाँ। तो बहुत सा कमेंटबाज लड़के भी करते होंगे उस समय? हाँ, बहुत सारा कमेंट आता था कि लड़की लोगों के साथ साथ रह के लड़की बन जाओ। उस टाइम तो उतना नहीं हमको पता था, या फिर भाभी, छक्का, मऊगा, ये सब करके बुलाते थे उस समय। हाँ। कैसा लगता था? बहुत ही बुरा लगता था। ये मेरी जगह कोई भी होगा तो उसको भी बुरा लगेगा ना। चलिए, आपकी जो परेशानी हो, कहीं ना कहीं आपको ना परिवार अपनाता है और ना ही समाज अपनाता है। बहुत ऐसे परेशानियों का सामना करते हुए आप अपने जीवन को चलाते गुजर बसर करते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहली बात ये है कि जब मम्मी पापा हमको जन्म दिए हैं, या हमारे जैसे किसी को भी जन्म देते हैं, बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जो माँ का पेट से जो हिजरा होते हैं, माँ का पेट से होके आए हैं। बहुत कम है होते हैं। हमें लगता है कि 100% पे 1% ऐसे होता है। जब रहा मेरी बात है, तो मुझे एक बेटा के रूप से ही मम्मी पापा मुझे पैदा किए थे। तो उसके बाद से जब उन लोगों को धीरे धीरे पता चला है कि मैं मतलब बाकी 5 लड़कों के जैसा नहीं हूँ, तो उन लोगों को भी बहुत दुख लगा था शुरू में। उसके बाद मैं अपना ट्यूशन करती थी, डांस का भी ट्यूशन करती थी, स्टडी का भी ट्यूशन कराती थी मैं। तो उस टाइम उन लोगों का थोड़ा सा गर्व होता था हमको लेके। उसके बाद से मैं एक बैक यहाँ पे आ गई हूँ डांसिंग लाइन को लेके, तो उन लोगों को तरह तरह की बात सुनने को मिला था कि तुम्हारा बेटा तो ऐसे बाहर जाके लड़की बन के डांस करती है, तुम्हारा बेटा तो ऐसा कर लिया है, तुम्हारा बेटा तो सर्जरी के बाद लड़की बन गई है, बेटा से बेटी बन गई है। तो सर्जरी आपने कराया है? हाँ। क्या चीज़ का सर्जरी कराया है? जैसे ट्रांसजेंडर होता है कि सर्जरी के बाद पूरा फीमेल पार्ट आ जाता है, तो उसी चीज़ का सर्जरी हो चुका है। आपका जो बचपन का शौक था वो शौक आपका पूरा हो गया? हाँ, होपफुली। अब बात आता है शौक किस बात की है। शौक था कहीं ना कहीं हम किसी लड़के के साथ में शादी करें, किसी लड़के के साथ में हम प्यार करें, ऐसा भी तो मन में होगा, वो पूरा हो गया आपका? नहीं, अगर शादी और प्यार का बात आए तो हाँ, ऐसा भी कुछ सोची नहीं हूँ। जैसे कि अभी मेरा लाइफ का शुरुआत है यहाँ पे डांसिंग लाइन पे। मैं 8 सालों से डांस करती हूँ, और इसी टाइम आप लोग मुझे पहचान रहे हैं, आप लोग मुझे जान रहे हैं, तो मुझे इस टाइम कोई शौक नहीं है कि शादी वगैरह का। तो बाकी आगे चल के सोचा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, अंदर का जो आत्मा है, जो दिल है, वो तो बोलता होगा ना हमें भी प्यार चाहिए। ऑब्वियसली सबको प्यार चाहिए होते हैं। तो फिर कैसे आपका प्यार? एक बच्चा को भी, जब एक बच्चा पैदा होता है उसको भी प्यार चाहिए होता है। सबसे पहले मम्मी बोलते हैं, शायद उसको भी तो मम्मी पापा का प्यार से ही समझते हैं ना, तभी ना बड़ा होता है। तो प्यार का दुनिया में जितना भी सामान है, जितना भी जीव है, सब लोग प्यार का ही भूखा होता है। हम भी प्यार का ही भूखा है। कोई हमारे साथ आके 5 मिनट हंस खेल के बात कर लेते हैं तो हम लोग उसका जाल में फंस जाते हैं। हम लोग ये नहीं समझते कि वो लोग बाद में हम लोगों को कितना तकलीफ़ दे सकते हैं। बहुत सारा, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर बहुत सारा ट्रांसजेंडर के साथ ऐसा भी हुआ है। ट्रांसजेंडर क्यों, लड़की के साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत लोग रहने के बाद हाथ भी उठाते हैं ऊपर, लड़की लोगों के ऊपर या ट्रांसजेंडर के ऊपर। एक तो उन लोगों का
पास बैठ के खाते हैं या फिर उन लोगों के ऊपर हाथ भी उठाते हैं, मारते पीटते बहुत ज़्यादा करते हैं ये सब कुछ। तो ये सब कुछ में दिक्कत तो होता ही है। एक मेरा बहुत कड़वी सवाल है, प्राकृतिक जिस तरह आपके जिस रूप में आपको इस दुनिया में भेज दिया, जिस तरह का आपके बॉडी का बना कर भेज दिया, उसके साथ खिलवाड़ करना कहाँ तक सही है? देखिए, हम भी जानते हैं ये सही नहीं है, पर क्या किया जाए। हमको एक मेल बॉडी में हम पैदा हुए हैं, उसके बाद से हमारा अंदर जो फीलिंग्स है वो लड़की वाली है। तो इंसान क्या कर सकते हैं, कब तक अपना मतलब ये दो मुँहा चेहरा लेके घूम सकते हैं? ऐसा तो नहीं होता है कि मैं अंदर से लड़का हूँ, अंदर से लड़की, ऊपर से लड़का वाला फीलिंग चेहरा लेके घूम रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इसीलिए सर्जरी करवाने के ये बाद सब आपका जो बॉडी है, जो जैसे बनाया गया है, सब दवा से और सर्जरी से ऐसे आप है? सब कुछ तो नहीं बोलूँगी, सब कुछ थोड़ी होते हैं दवा से या सर्जरी से। हाँ, कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स है सर्जरी के बाद हो चुका है। देखा ये नीचे से लेकर ऊपर तक जो प्राकृतिक देन था, उस देन में यह कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करते हुए दवा के बदौलत और कुछ सर्जरी के बदौलत एक बहुत खूबसूरत चेहरा लेकर सामने आकर आज काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। साथ में ये भी दिखाइए, टैटू है। टैटू कितना टैटू है, कितना टैटू है आपका? अभी मेरे पास फिलहाल 4 टैटू है बॉडी में। 4 टैटू है, वो भी दिखाने के लिए, यानी शौक के लिए, यानी कि डांस करते समय लोग हमें देखे। यस, ये शौक रहता है कि हमें भी कोई देखे, हमें भी कोई प्यार करे ना। हाँ। कहाँ टैटू है? बस विजिबल ये एक है यहाँ क्या जहाँ माही लिखा हुआ है? हाँ, यहाँ पे मेरी दिखाई नाम थोड़ा सा, लिखा माही हुआ है, है। चिड़िया 2 बनाया है, दिल 1 2 3, कितने बार वो टूटा है दिल भाई? कोई टूटा नहीं, तो 3 जगह बनाया गया है, क्यों ऐसे? बस ये डिज़ाइन के अच्छा, डिजाइन किया गया है। और एक ये है, यहाँ पे एक है ये क्या? टैटू। हटाइए तो, हाथ हटाइए तो। हाँ, क्या चीज़ का ये टैटू है? ये जैसे कि एक इस टाइप का कुछ है। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होंठ और लिप्स का जो अट्रैक्शन होता है, ये चीज़ देख के, जैसे मैं आपकी तरफ होंठ या लिप हिलाऊंगी तो आप अट्रैक्ट तो होंगे ही। तो इसीलिए यहाँ पे मैं मतलब टैटू बनवाई हो कि थोड़ा लोग भी देखे, अट्रैक्ट हो मेरे अंदर। 2 हो गया। और 2 मतलब मैं दिखा नहीं सकती हूँ पर्सनल पार्ट पे। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, अभी जब डांस करने आप जाते हैं, प्रोग्राम करते होंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। कहीं पैसा नहीं दिया जाता होगा, कहीं अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता होगा, क्या कहेगी इस पर? सबसे पहले मैं यही बात कहना चाहूँगी कि ऑर्केस्ट्रा वाली, चाहे किन्नर हो चाहे लेडीज़ हो, किसी का ये यहाँ पे यूपी बिहार में बहुत कीन नज़रों से देखा जाता है, बहुत नीचा नज़रों से देखा जाता है। पर ये एकदम गलत बात है। बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारा औकात क्या है कि तुम मेरे सामने बात कर रहे हो। हम लोग जब प्रोग्राम पे जाके बोलते हैं, कोई कुछ डिमांड करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं करेंगे, तो ऐसे ही बोलते हैं। तो औकात की बात तो मत करना ही, मतलब करना ही गलत बात है। नाचते तो बहुत लोग हैं, जैसे सपना चौधरी भी हो गए हैं, माही मनीषा हो गए, काजल राज है, ये लोग भी डांसर ही है। पर इन लोगों के सामने शायद जो लोग हम लोग को बोलते हैं, उन लोगों को औकात कुछ भी नहीं है। जितना ये लोग एक प्रोग्राम करके इनकम कर लेते हैं, वैसा ये लोग शायद पूरा साल में इनकम करते हैं। तो कोई भी डांसर या फिर कोई ऑर्केस्ट्रा वाली का मतलब आपके सामने डांस कर रहा है, ये हम लोगों का मजबूरी है। हम लोग अपना हर एक खुशियाँ में, जितना खुशियाँ मतलब जितना फेस्टिवल आता है, मान लीजिए 1 जनवरी हो गया, दशहरा हो गया है, चाहे कोई भी शुभ काम में, हम लोग अपना जो अपना खुशी रहता है उसको हम लोग दबा के रख के आप लोगों के सामने जाते हैं। आप लोगों के सामने जाके आप लोगों को खुशी करने के लिए हम लोग डांस करते हैं, चाहे हम लोगों को दिल में कितना दुख क्यों ना हो, पर हमेशा स्माइली फेस के साथ आप लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं। पर आप लोगों को भी उतना समझना चाहिए कि कोई इंसान आ रहा है तो उसको मजबूरी में ही ना यहाँ पे आ रहे हैं हमारे सामने डांस करने के लिए। तो किसी को भी भला या बुरा मत कीजिए।